गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सभी बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट पेपर किया है और आई एम रियली अप्रिशिएट ऑल द पेरेंट्स एंड द स्टूडेंट्स कि उन्होंने वीडियोस देख देख कर भी इतना अच्छा कर लिया है। आई वॉज नॉट रियली एक्सपेक्टिंग दिस। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ठीक होगा, थोड़ा टेंशन भी हो रहा था कि पढ़ाया तो है, पता नहीं कितना किया होगा, कैसे समझ आया होगा, टेस्ट पेपर कैसा करेंगे। बट रियली यू आर रियली इंटेलिजेंट, वेरी गुड स्टूडेंट्स। कुछ बच्चों ने गड़बड़ की है तो उसके लिए उनके पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं। जिन बच्चों के घर में पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं और ग्रैंड पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं, फैमिली मेम्बर कोई भी ध्यान दे रहे हैं बच्चों पे, दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। आई एम रियली हैप्पी। और जब आप स्कूल आओगे तो मैडम को तो ढेर सारी चॉकलेट खिलानी ही पड़ेंगी और मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो खुशी से खिलाऊंगी, एक ही बजाय 2 खिलाऊंगी। तुम आओ तो सही स्कूल जल्दी से, है ना, बड़े मज़े करेंगे। चलो अभी हम एक चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4, प्लांट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड ट्रीज। अभी आपने देखा कि पिछले चैप्टर्स में हमने अपनी बॉडी और अपनी फैमिली के बारे में पढ़ा। अभी हम साइंस में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लांट्स आप सब लोगों ने देखे हैं अच्छे से, ठीक। और प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, वो हमारे लिए कितने यूज़फुल होते हैं, ये सभी बच्चे जनरली जानते हैं कि प्लांट्स हमें फूड देते हैं, प्लांट हमें मेडिसन देते हैं, प्लांट हमें शेल्टर देते हैं, प्लांट्स हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, है ना, और ग्रीन और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देते हैं। ये सब अपन ने लास्ट ईयर 3rd क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अभी छोटे सा एक है, स्टार्टिंग में ये कुछ फ्लावर्स दिए हुए हैं, इन फ्लावर्स के आपको नाम लिखने हैं। रोज़ फ्लावर, सनफ्लावर, ये सब तो आपको पता ही होगा, ठीक। तो ये आप लिख लेंगे, कॉपी में नहीं करना है, बुक में ही लिखना है आपको। कॉपी में सबसे पहले चैप्टर का नेम लिखा, प्लांट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड ट्रीज नाम लिखा, चैप्टर का नंबर लिखा। उसके बाद आपको पहले बहुत सुंदर सा एक प्लांट बनाना है जो आपकी बुक में बनाया हुआ है। मैडम तो इतना ही बना पाती है, मैडम की ड्राइंग इससे अच्छी नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कुछ बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कुछ बच्चों की तो राइटिंग भी बहुत सुंदर है। तो बहुत सुंदर सा एक प्लांट बना लेना आप, ठीक है। और अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक और बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि जब मेरे साथ पढ़ते हो तब तो मुझे पता है आपने बुक खोलकर पढ़ते हो और उसमें पेंसिल लेकर भी बैठते हो, मैं रीड करती हूँ उसके साथ साथ आप रीड भी करते हो, ठीक है। लेकिन एक बार अपनी तरफ से भी रीड कर लिया करो, मुंह से बोल कर, क्योंकि जब भी मैं पढ़ रही हूँ तो मेरी रीडिंग प्रैक्टिस तो हो रही है, बट आपकी रीडिंग प्रैक्टिस ख़राब ना हो जाए, इसीलिए। क्योंकि आप वैसे बाकी सब काम अच्छे कर रहे हो, लिख भी अच्छा रहे हो, समझ भी अच्छा रहे हो, लेकिन आपकी रीडिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने एक चीज़ सोची, वो ये कि चाहे आपके घर में कोई फैमिली मेम्बर्स हों तो भी ठीक, अगर वो बिजी हो तो आप अकेले ही पढ़ लिया करो। अब तो आप फिर भी थोड़े बड़े हो गए हो 4th क्लास में, तो एक बार ये चैप्टर मैम के साथ पढ़ के उसके बाद फिर खुद भी एक बार बोल के रीडिंग लगाया करो, ताकि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस खराब ना हो, ठीक है। तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलो पेज नंबर 25 पे, अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जो कि आपको दिख ही रहे हैं, बोर्ड में दिख रहे हैं ना कि कितने सारे पार्ट्स होते हैं। और ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज़ सम स्पेशल फीचर्स एंड फंक्शंस। देखो ये कह रहे हैं कि प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, अभी मैं सामने खड़ी हूँ इसलिए, क्योंकि भी मैं समझाऊंगी तो साइड में हट जाऊंगी, अभी तो मेरी बात सुन लो। तो जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, है ना, हम अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं। आँखें हमारी देखती हैं, कान हमारे सुनते हैं, वी स्मेल विथ आवर नोज, वी टॉक विथ आवर माउथ, वी होल्ड द थिंग्स विथ आवर हैंड्स, वी वॉक एंड रन विथ आवर लेग्स। तो क्या मतलब हुआ, हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स हैं और सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट की बॉडी होती है। जो फंक्शन मैंने बोला उसका मतलब वो बर्थडे वाला फंक्शन नहीं होता, शादी वाला फंक्शन नहीं। यहाँ पर साइंस में फंक्शन का मतलब होता है उनके काम। हाथ का काम अलग है, हाथ का काम है कि चीज़ों को पकड़ना और पकड़ के रखना, टू पिक द थिंग्स एंड टू होल्ड द थिंग्स। इसको हम बोलेंगे दिस इज द फंक्शन ऑफ हैंड, ठीक है। साइंस में हम फंक्शन कहते हैं। इसी तरीके से वी कैन सी विथ आवर आइज, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ आई दैट वी सी विथ आवर आइज। वी स्मेल विथ आवर नोज, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ नोज। बात समझ में आ गई। यानी कि हम किसी भी बॉडी पार्ट से जो काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, उसको हम साइंस में क्या कहते हैं, फंक्शन। इसी तरीके से प्लांट में आ जाओ। ये बहुत खूबसूरत सा प्लांट मैंने एक बनाया है, क्योंकि इससे ज़्यादा खूबसूरत तो मुझे बनाना आएगा नहीं, ठीक है। अब आप मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाओ, असल में खूबसूरत बनाना। तो इसमें हम देख रहे हैं, देखो लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं,
ब्रांचेज होती हैं, सब बच्चों ने देखा है ना प्लांट, और उसको अब की बार उसको ध्यान से देखना। और यहाँ पर देखो स्टेम है, फ्लावर्स हैं और रूट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स आपको पता चलते हैं प्लांट्स के अंदर। अभी आपके घर में प्लांट होंगे ही, सब बच्चों के घर में कोई ना कोई प्लांट हो, चाहे ना हो, तुलसी का प्लांट तो होता ही है कम से कम, तो वो देखना आप। और उसमें आप देखना लीव्स देखना अलग से, ब्रांचेस देखना अलग से, फ्रूट, अब तुलसी पे तो फ्रूट आता नहीं, तो फ्लावर्स छोटी छोटी होती हैं उसमें, जिसे मंजरी कहते हैं, वही उसके फ्लावर्स होते हैं, तो फ्लावर्स को देखना, स्टेम को देखना, रूट्स को देखना। सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है। अब इन सब के फंक्शन अलग अलग होते हैं। अभी तक तो आपने क्या पढ़ा था भाई, कि जो प्लांट होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें फ्रूट देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं, ये सब पढ़ा था। लेकिन क्या होता है कि सारी चीज़ें अलग अलग जगह से होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि फ्रूट आपको ऑक्सीजन भी दे देगा और फ्रूट आपको वाटर भी दे देगा, ऐसा नहीं होता है। लीव्स जो होती हैं उनका फंक्शन अलग होता है, फ्रूट का फंक्शन अलग होता है, ब्रांचेस का फंक्शन अलग होता है, स्टेम का, फ्लावर का, रूट्स का, मतलब सारे जो पार्ट्स हैं प्लांट के वो सब अलग अलग फंक्शन करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें यही लिखा है देखो, अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैड सम स्पेशल फीचर्स। फीचर्स का मतलब गुण, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अलग अलग होती हैं। हमारी भी तो प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं, आँखों की प्रॉपर्टी अलग, नोज़ की प्रॉपर्टी अलग, हैंड की प्रॉपर्टी अलग, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनकी भी सब की प्रॉपर्टीज़, उनके सबके फीचर्स अलग अलग होते हैं और उनके फंक्शंस भी अलग होते हैं। फंक्शंस मीन्स वो जो काम करते हैं, ठीक है। लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। तो आपकी बुक में बहुत खूबसूरत सा एक प्लांट बनाया है और हमने इसमें भी देखा है। इन्होंने तो टोमेटो प्लांट बनाया है, मैंने तो चेरी का प्लांट बनाया है, तो चेरी तो ज़्यादा टेस्टी होती है ना, तो इसीलिए। तो अभी हमने देखा लीव्स, फ्रूट, ब्रांच, स्टेम, फ्लावर्स एंड रूट्स, दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब ये कह रहे हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं, डेफिनेटली। अभी रूट्स को देख रहे हो, पत्तियों को देख रहे हो, स्टेम को देख रहे हो, हालांकि लीव्स भी बहुत खूबसूरत होती हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी फ्लावर तो फ्लावर ही होता है। तो फ्लावर आपने देखे अलग अलग टाइप के, कितने खूबसूरत होते हैं। दे आर कलरफुल एंड स्मेल गुड, और ज़्यादातर फूल बहुत खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं, और काला फूल तो नहीं देखा होगा आपने, सफ़ेद तो देखा है गुलाब, और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है। दे आर ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स, उनके शेप और साइज़ भी अलग अलग होते हैं। सम प्लांट्स हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, ब्राइटली कलर मतलब बहुत डार्क कलर के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लाल कलर का रोज़ होता है, ऑरेंज कलर के गेंदे होते हैं, है ना। इसी तरीके से लिली का फ्लावर, बहुत सारे होते हैं अलग अलग फ्लावर्स। किसी किसी में बिल्कुल हॉट पिंक होता है, वो बहुत छोटा सा, उसका नाम तो मुझे नहीं पता, बड़ा पर सॉफ्ट होता है उसको, और उसमें लड़कियां जनरली करती हैं, वो सुबह उगता है, खिलता है और शाम तक वो मुरझा जाता है। तो जब हम भी छोटे थे और लड़कियां जनरली क्या करती हैं, उसकी पत्तियां लेके अपने नाखूनों पे लगाती हैं, वो पिंक हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है नेल पेंट लगा लिया। तो वो भी फ्लावर बड़ा सुंदर लगता है, नाम नहीं पता मुझे उसका। अच्छा, और ये कह रहे हैं कि सम प्लांट्स हैव ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स वाइल सम हैव डल कलर्ड फ्लावर्स। अब आप देखो किसी किसी के कलर तो बहुत डल होते हैं, डल मतलब लाइट कलर्स होते हैं। अब जैसे रोज़ ही ले लो, रोज़ में तो कितने सारे शेड्स मिलते हैं, ब्राइट रेड भी मिलेगा, ब्राइट पिंक भी मिलेगा, जिसे हॉट पिंक कहा जाता है, बहुत डार्क जो पिंक होता है, लाइट पिंक भी मिलता है, वाइट भी मिलता है, तो बहुत सारे कलर्स के रोजेज़ में इतने सारे कलर हैं। इसके बाद आप सनफ्लावर को देख लो तो ऑरेंज भी होता है, येलो भी होता है और रेड भी होता है ना। तो कहने का मतलब आप इतने सारे फ्लावर्स देखते हो, उनमें कुछ तो ब्राइट कलर होते हैं, ब्राइट कलर मतलब डार्क कलर वाले होते हैं, और कुछ डल कलर के होते हैं, डल कलर मीन्स लाइट कलर के होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैव बड्स दैट ब्लॉसम इनटू फ्लावर। अब बड्स क्या होती हैं, कलियाँ। तो आपने देखा है ना कि प्लांट के ऊपर फ्लावर आने से पहले क्या होता है, छोटी छोटी सी कलियाँ बनती हैं, है ना, ऐसी छोटी छोटी सी कलियाँ बनती हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि सबसे पहले फ्लावर, एकदम से फ्लावर नहीं बन जाता है, सबसे पहले छोटी छोटी कलियाँ आती हैं, दैट ब्लॉसम इनटू द फ्लावर। ब्लॉसम मतलब खिलना, तो पहले छोटी छोटी कलियाँ जो होती हैं वो बाद में वो खिल के क्या बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं। देयर मेन फंक्शन इज़ टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स लाइक बीज एंड बटरफ्लाइज एंड हेल्प इन पॉलिनेशन। अभी मैं आपको कल ये बताऊंगी कि पॉलिनेशन क्या होता है और बटरफ्लाई। अब आपने देखा है
जो फूल होते हैं उनके ऊपर भौरे या छोटी छोटी बीज वगैरह होती हैं, वो मंडराती रहती हैं, है ना, वो आती हैं ना, तितलियां आती हैं, तो वो क्या करने आती हैं, ऐसे घूमने फिरने आती हैं, घूमने फिरने आती हैं, वो घूमने फिरने भी आती हैं। और उसके अलावा एक वो बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही होती हैं जिसको कि हम पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये पॉलिनेशन क्या होता है और बटरफ्लाइज या इंसेक्ट्स या ये जो अपने भौरे वगैरह होते हैं वो कैसे पॉलिनेशन करते हैं, ये मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो अभी आज आपके लिए इतना ही काफ़ी है। आज आपको क्या करना है, अभी एग्जाम्स तो ख़त्म हो गए, तो आपको चैप्टर नंबर 4, कोई बच्चा बार बार नाम नहीं डालेगा, अपना चैप्टर का डालेगा, आपका नहीं, और चैप्टर का भी एक बार डाल दिया बस बहुत है, हर पेज पे मत डाला करो, उसमें आपके पेज वेस्ट होते हैं, फालतू मेहनत करते हो, अपना नाम डालोगे, चैप्टर का नाम डालोगे, चैप्टर का नंबर डालोगे, अरे भाई हर पेज पर डालने की क्या ज़रूरत है। तो अभी आप बड़े बच्चे हो गए हो तो बड़े बच्चों की तरह काम करो। चैप्टर नंबर 4 नाम, प्लांट्स, फ्लावर्स, रूट्स एंड डिस्ट्री, एक बार ये नाम डाल दिया, उसके बाद फिर हम बनाएंगे खूबसूरत सा प्लांट, ठीक है। आज के लिए आपके पास इतना काम है, और फिर ये वीडियो देख के जितना मैंने भी पढ़ाया वो उतना पढ़ना। कल मैं आपको बताऊंगी कि पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, और बीज और इंसेक्ट्स आते क्यों हैं प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो तब तक के लिए थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, टेस्ट खत्म हुई और थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना। ओके, वी विल मीट टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।